Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in chapter number 1 of geography, and that is India and the world. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, वर्ल्ड में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. इस ग्लोब में आप इंडिया को देख सकते हैं. ठीक है, तो आपको मालूम है कि इंडिया जो है एक एशियन कंट्री है, और यहाँ पे आप एशिया को भी देख सकते हैं. सबसे ऊपर देख सकते हैं आप रसिया है यहाँ पर, और कजाकिस्तान है ना, और नीचे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना. ठीक है, म्यांमार. ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी एशियन कंट्रीज़ हैं. तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, ये एशिया का तो जो नॉर्थ हो गया, ठीक है, जो आपका साउथ हो गया, जो आपका ईस्ट पार्ट हो गया, एंड जो आपका वेस्ट पार्ट हो गया. तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली कौन सी है, इंडिया ईस्ट में नहीं है, इंडिया वेस्ट में नहीं है, इंडिया ईस्ट और वेस्ट दोनों के सेंटर में लोकेट है. तो आपने देखा इंडिया जो है एशिया का साउदर्न एक्सटेंशन है. आपने देखा ना, इंडिया साउथ में तो आ रहा है, तो हमने क्या बोला, इंडिया जो है एशिया का साउदर्न एक्सटेंशन है. अब इंडिया की पोजीशन जो है यहाँ पर वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है ना. तो सेंटर में होने से इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट है. अब बेनिफिट क्या है, सेंटर में लोकेशन होने से इंडिया जो है वेस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ इंडिया जो है यहाँ पर यूरोप से भी कांटेक्ट कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज से भी कांटेक्ट कर सकता है. इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज से भी कांटेक्ट कर सकता है, और इंडिया जो है ईस्ट में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से भी कांटेक्ट कर सकता है. तो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन का बेनिफिट क्या है, इंडिया दूसरे देशों से इजीली कांटेक्ट कर सकता है. सेंट्रल में लोकेट होने की वजह से इंडिया जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज से, जो आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, एंड यहाँ पर ईस्ट एशियन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकता है. और इसके साथ साथ इंडिया जो है यहाँ पर इधर से सी रूट के माध्यम से यहाँ पर यूरोपियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकता है, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. ठीक है, इसी तरह से इंडिया जो है सी पोर्ट के माध्यम से यहाँ पर अफ्रीका से कांटेक्ट कर सकता है, जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. इसी तरह से सी पोर्ट के माध्यम से इंडिया जो है यहाँ से जो आपका साउथ ईस्टर्न कंट्री से कांटेक्ट कर सकता है. इसी तरह से सी पोर्ट के माध्यम से इंडिया यहाँ से और इधर ईस्ट एशियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकता है. आपने अभी देखा कि इंडिया ने यहाँ पर वेस्ट में कांटेक्ट किया, इंडिया ने यहाँ पर ईस्ट में कांटेक्ट किया. तो इंडिया इन सब चीज़ों को करता कैसे है, देखिए यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है पूरा, ठीक है, एंड इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर कौन है, इंडिया आपका देश है. इस साइड में जी आपका वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, एंड इस साइड जी आपका ईस्ट कोस्ट है. जब हमें कांटेक्ट करना है यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है, जैसे सपोज आपको कांटेक्ट करना है वेस्ट एशियन कंट्रीज से, आपको कांटेक्ट करना है यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज से, या आपको कांटेक्ट करना है यहाँ से इधर यूरोपियन कंट्रीज से. ठीक है, तो आपको कौन सा कोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेस्टर्न कोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, इसी तरह से आपको जब कांटेक्ट करना है यहाँ पर ईस्ट कंट्रीज से, या फिर आपको कांटेक्ट करना है यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से, तब आपको यहाँ पर ईस्ट कोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. किसी भी देश की कोस्ट लाइन इंडिया जितनी बड़ी नहीं है. कल आपने स्टडी किया था इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ से लेकर इधर तक की कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 किलोमीटर. अगर इसमें हम लोग यहाँ पर आइलैंड को भी ऐड कर देते हैं, है ना, तो कोस्ट लाइन कितनी जाती है, 7516.6 किलोमीटर. और ये एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. ठीक है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा है. ठीक है, और इंडिया का जो नाम है ना, इंडिया, इसी नाम पर यहाँ पर जो एक ओशियन का नाम पड़ा, उसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि उसके नाम पर एक ओशियन का भी नाम पड़ा है. और इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया जो है इजीली अपने सी रूट के माध्यम से वेस्ट में, ईस्ट में इजीली कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो आपने देखा कि इंडिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सेंट्रल में लोकेट होने की वजह से. इस मैप में आप
डेक्कन प्लेटू को देख सकते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगल की शेप में है ना, यहाँ देख लीजिए आप, डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगल की शेप में है, ओके। तो डेक्कन प्लेटू जो है नीचे साउथ तक फैला हुआ है और यहाँ पर इंडियन ओशियन तक ये फैला हुआ है। डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड में यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है एंड इस साइड में यहाँ पर जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, और इन दोनों कोस्ट पर इंडिया के कई सारे यहाँ पर सी पोर्ट्स हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर कई सारे सी पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई है ना, और यहाँ पे न्यू बंगलोर, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कालीकट, और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कई सारे सी पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम, ठीक है, और चेन्नई। तो इन सी पोर्ट के माध्यम से वेस्ट के जो सी पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से इंडिया वेस्ट पार्ट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वेस्ट एशिया कंट्रीज से कर सकते हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर यूरोप से कर सकते हैं। एंड जो ईस्ट पार्ट में जो आपके सी पोर्ट्स हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन सी पोर्ट के माध्यम से इंडिया जो है ईस्टर्न कंट्री से कॉन्टेक्ट कर सकता है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से भी इंडिया कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपने देखा इंडिया वर्ल्ड से सी रूट के द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड से ज़मीन के रास्ते से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि लैंड रूट से भी इंडिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जब सी रूट की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी उस टाइम पर इंडिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, एंड उस टाइम पर इंडिया ज़मीन के रास्ते से यानी कि लैंड रूट के द्वारा से वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी रूट जो है वो लेटेस्ट हैं, एंड जो आपके लैंड के जो रूट थे वो आपके ओल्डर रूट्स थे। इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स उस टाइम पे जो यात्री लोग होते थे उनको रास्ता देते थे, यानी कि माउंटेन्स के बीच में पास होते हैं ना, पास से होकर इंडिया के जो यात्री थे वो दूसरे देशों से कांटेक्ट करते थे, एंड इसी रास्ते से वो लोग अपना व्यापार भी करते थे। इंडिया के लोग किन चीज़ों का व्यापार करते थे तो आपको मैं बता दूँ, इंडिया के लोग जो थे स्पाइसेस यानी कि मसाले एंड फैब्रिक का व्यापार करते थे। इन चीज़ों की वर्ल्ड में उस टाइम पर बहुत डिमांड रहती थी। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि एक फैब्रिक था जिसका नाम था मुस्लिम, है ना, तो उसका भी यहाँ पे इंडिया के लोग ट्रेड करते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक प्लेस से कॉन्टेक्ट किया और आपने सिर्फ व्यापार किया हो, ऐसा नहीं था। इंडिया ने दूसरे देशों से कांटेक्ट किया ना, तो उससे इंडिया ने सिर्फ व्यापार तो किया ही किया है, लेकिन व्यापार के साथ साथ इंडिया ने दूसरी चीज़ों को भी किया है। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यूज़, हमारा कल्चर, इन चीज़ों का भी एक्सचेंज होता है, यानी गुड्स के साथ साथ में यहाँ पर कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। इंडिया के लोगों के साथ साथ इंडिया के जो आइडियाज़ थे, जो उनके व्यूज़ थे, जो उनका कल्चर था, वो दूसरे देशों में पहुँचा। इंडिया के लोगों के साथ वेद, उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र, इनका ज्ञान दूसरे देशों को भी मिला है, यानी कि इनके आइडियाज़ दूसरे देशों के साथ में हम लोगों ने एक्सचेंज किए, ठीक है। इंडिया में डेसिमल सिस्टम था, एंड जो इंडिया का नंबर सिस्टम था वो भी वर्ल्ड को लोगों के द्वारा मिला। एंड कैसे मिला, इन्हीं रूट्स के द्वारा से मिला। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमने वर्ल्ड को इतना सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ने हमसे सीखा और हमने वर्ल्ड से कुछ ना सीखा हो, ऐसा भी नहीं है। हमने भी वर्ल्ड में से जो अच्छी चीज़ें थी उनको हमने अडॉप्ट किया, उनके व्यूज़ को हमने अडॉप्ट किया, उनके कल्चर को भी हमने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो आर्किटेक्चर है ना इंडिया का, उसमें आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में यहाँ पर मीनार नहीं होती थी एंड डोम्स नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर डोम्स भी होते हैं एंड मीनार भी होती है। तो इन सब चीज़ों को हमने दूसरे देशों से सीखा ना, तो उन चीज़ों को सीखने में किसने हेल्प की थी, उन चीज़ों को सीखने में हेल्प की थी इन रूट्स ने। ओके, जो टॉपिक आपने आज स्टडी किया, इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आपको अच्छे से मानना है कि इंडिया जो है इंडियन ओशियन के इसके ऊपर है, हेड के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन है आपका, और यहाँ पर इंडिया इसकी सिर के ऊपर है ना, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस क्यों है, और इसका आंसर आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर। आपको मालूम है इंडिया जो है वेस्ट साइड से
इसका इंडिया क्या है, वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट इंडिया जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह से इंडिया जो है यहाँ से आपका अफ्रीकन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह से इंडिया जो है यूरोपियन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इस साइड से इंडिया जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिया जो है साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से इजीली कांटेक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर इंडियन ओशन के ऊपर है, तो इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि इंडिया वेस्ट में भी और ईस्ट में भी इजीली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, इतनी कोस्ट लाइन किसी भी देश के पास में नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा है, उसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह का होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज एडवांटेजियस, ठीक है, इसे करना है आपको एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो इसे करना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन। तो साफ साफ हमें पता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है ना, और इसका काफी ज्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री के पास में नहीं है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सच लॉन्ग कोस्ट लाइन लाइक इंडिया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इंडिया की जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है ना, तो इंडिया का एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इंडिया की यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर एंड ईस्ट कोस्ट पर कई सारे यहाँ पे सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, कई सारे यहाँ पे सी पोर्ट्स हैं, और इन सी पोर्ट के द्वारा से इंडिया जो है वर्ल्ड के वेस्ट पार्ट में एंड ईस्ट पार्ट में इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया जो है वेस्ट एशियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडिया अफ्रीकन कंट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडिया यहाँ पर यूरोपियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह से ईस्ट में जो सी पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से इंडिया ईस्ट एशियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिया जो है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कांटेक्ट कर सकता है। पहला एडवांटेज ये था कि वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका कोस्ट लाइन इंडिया जितना बड़ा हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने देखा कि इंडिया वेस्ट में भी और ईस्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और दे सकते हैं, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 90% इंडिया सी रूट के द्वारा से करता है, तो इंडिया को काफी ज्यादा एडवांटेज है। देखिए सी रूट एंड आपके जो रोडवेज होती है उनमें काफी अंतर है। रोडवेज में रिपेयरिंग करनी पड़ती है, सी रूट में आपको ऐसी कोई रिपेयरिंग करनी नहीं होती। सी रूट या कह सकते हैं सी वेज सबसे सस्ते मीडियम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के, है ना, तो इंडिया को यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ओके, लास्ट में हम लोग एक फैक्ट और देखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इंडिया का जो वेस्ट यहाँ पर कोस्ट लाइन है और यहाँ पर इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे सी पोर्ट्स हैं इस साइड में भी और यहाँ पर भी। तो वेस्ट में जो सी पोर्ट्स हैं इनके माध्यम से इंडिया जो है वेस्ट साइड में कांटेक्ट करता है, एंड ईस्ट में जो सी पोर्ट्स हैं इंडिया इनसे ईस्ट पार्ट में कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर इंडिया को यहाँ से कांटेक्ट करना है यूरोप में, ठीक है, तो इंडिया को यहाँ से अफ्रीका से नीचे की साइड से घूम के जाना होता था। इंडिया को अगर कांटेक्ट करना है यहाँ पर यूरोप से, तो इंडिया को अफ्रीका से नीचे की साइड में होते हुए
जाना पड़ता था यूरोप में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन 1869 में स्वेज कैनाल को खोल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, इंडिया एंड यूरोप में जो डिस्टेंस था वो आपका 7000 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, स्वेज कैनाल के खुल जाने से। अब स्वेज कैनाल है कहाँ पर, देखिए ये आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कंट्री है, इसका नाम है इजिप्ट। ठीक है, तो स्वेज कैनाल यहाँ पर ही है। ओके, तो अब क्या हुआ, 1869 में स्वेज कैनाल को खोल दिया गया। तो इंडिया को अगर कांटेक्ट करना है यहाँ पर यूरोप से, तो इंडिया को यहाँ से घूम कर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसी रास्ते से शॉर्टकट लेगा। ठीक है, एंड यहाँ से स्वेज कैनाल को पार करेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग मेडिटेरियन सी। एंड मेडिटेरियन सी से आगे निकलता हुआ इंडिया जो है इजीली कांटेक्ट कर सकता है यूरोप से। ओके, तो इंडिया का टाइम बहुत बचेगा एंड डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो गया। डिस्टेंस कितना कम हो गया, 7000 डिस्टेंस कम हो गया। अब इसको इतना लंबा राउंड लेने की जरूरत नहीं है, वो इजीली आराम से यहाँ से शॉर्टकट लेता हुआ मेडिटेरियन सी से होता हुआ इजीली कांटेक्ट कर सकता है यूरोप से। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।